पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड में आते हैं कि आपको इतने किलोमीटर जाना है, हम उसको उठाते हैं, पिकअप करके जाते हैं। उसमें हमारी ड्राइवर आईडी, गाड़ी का नंबर सब कुछ लिखा रहता है। बाइक वालों का क्या होता है, गाड़ी किसी का, इंश्योरेंस किसी का, चेहरा किसी का, बाइक किसी की, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। ऊपर से वो रेट काटते हैं, मैडम 100 दिखा रहा है, 80 देता है, मुझे उसको बंद करके मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या होती है इस चीजों को लेकर। तो ये क्या जायज है? ये जायज है क्या? इससे हमारा घर चलेगा क्या? नमक, दाल, तेल, चीनी की शक्कर आज 40 रुपए से लेके 100 रुपए होगा, 150 रुपए होगा, 250 रुपए में हमारे लिए तेल खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा। और ये भाई साहब हमारे लिए ओला उबर 36 रुपए की बुकिंग दे रहे हैं। क्या इनसे हमारा घर चल पाएगा? हम मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोड़ापा चौराहे पर, जैसा कि आपको बता दें, निरंतर टैक्सी चालकों का जो प्रदर्शन है, बीते 3-4 दिन से चेतावनी दी जा रही थी और आज ये प्रदर्शन हुआ। कल आरटीओ जो है उनके साथ में इनकी मीटिंग भी हुई। क्या कुछ मीटिंग के दरमियान निकल के आया, तो क्या प्रदर्शन था आज क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओला उबेर रैपिडो इनकी मनमानी है, वो हम नहीं चलने देंगे। और अगर इनने अपनी मनमानी करी तो हम आगे तक ये आगे वो हड़ताल और आगे रखेंगे। अभी हमारे कुछ भाई लोग गए अंदर बात करने के लिए, वहाँ पे जो भी होता है वहाँ पे तो उसके मुताबिक हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा मिनिमम रेट 20 रुपए किलोमीटर होना चाहिए और एक डेढ़ होता है 100 रुपए, वो 100 रुपए तो स्टार्टिंग होनी चाहिए, भले आपको आधे किलोमीटर जाना हो चाहे 1 किलोमीटर, लेकिन हमको 20 रुपए किलोमीटर उबेर गो में चाहिए और हमको प्राइम गाड़ी का 25 रुपए किलोमीटर चाहिए। कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो ड्राइवरों को आ रही हैं? क्योंकि हमारा बिल्कुल 15,000 रुपए। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी समस्याएं हैं? हर आदमी जो है नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है, अपनी गाड़ी खुद चलाता है या ड्राइवर चलाता है। एक ड्राइवर मिनिमम पर डे 600 पे काम करता है, ठीक है, तो 15,000-16,000 ड्राइवर को आपको देना ही पड़ता है। ऊपर से हम गाड़ी चलाते हैं, हमको इंश्योरेंस करना पड़ता है। इंश्योरेंस का हमको कॉमर्शियल इंश्योरेंस देना था, तो गाड़ी हमारी परमिट नहीं होती है। 16,000 रुपया मुझका मान लो, ठीक है। गाड़ी इंसान खरीदता है, उसका आप ईएमआई मान लो। दूसरा, हमारे गाड़ी में 15,000 रुपए का पानी पेटा लगा दिया, जिसका साल का इंश्योरेंस लगाना पड़ता है, जिसका कोई यूज नहीं है जीवन में। वो एक आम आदमी, एक आल्टो चलाने वाला आदमी अगर साल का 15,000 रुपए केवल सरकार को इसलिए देगा कि बटन दबाना है, तो कमाएगा क्या और बचाएगा क्या? दूसरा, हम लोग गाड़ी लेकर कहीं वेट करते तो पुलिस वाले आके परेशान कर रहे थे। हम लोग को स्टैंड रखने की जगह नहीं मिलती है, कहीं भी खड़ा करो, भगाओ यहाँ से। आदमी 1 किलोमीटर नहीं जा रहा है तो आप 10 मिनट रोक के गाड़ी का वेट करते हुए अपनी सवारी मिले, यहाँ खड़ा करो तो पुलिस वाले आके पीछे ताला मार देते हैं। तो आदमी इतना परेशान है और किलोमीटर इतना गंदा है, रेट बढ़ाई जा रहा है। डीजल के रेट आप लोग देख ही रहे हैं, हमारा रेट वही का वही। मेहनत हम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे सवेरे इंसान घर से 8 बजे निकलता है और रात 10-11 बजे तक इसलिए खींचता है कि परिवार पाल ले। हमको इंश्योरेंस भरना ही भरना, कुछ नहीं मिल पा रहा। हम क्या कहते हैं भैया, ये जो समस्याएं हैं ये कैसे सॉल्व होगी? और निरंतर आप लोग 2-3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? सर मेन मांग ये है, जो इसका मेन मुख्य रीजन ये है, जो एग्रीगेटर कंपनी है ओला उबेर और रैपिडो, सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी है, ये अपनी मनमानी का काम कर रही है। और हमारी इसका समाधान सिर्फ एक है कि सरकार इस पे क्या कहते हैं फाउंडेशन लगाएगा, सरकार क्या कहते हैं इन पे अपने नियम लगाएगा, तो ये हमारा शोषण बंद होगा। नहीं तो ये अपनी मनमर्जी का काम कर रही है। हमसे हर कंपनी रोज क्या कहते हैं 109 रुपए का रिचार्ज है, हर गाड़ी वाले पे 300 रुपए लेके उसको राइड नहीं देती। कितने की राइड दे रही है? 48 रुपए की। अच्छा, आप एक बात करो, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं मनमर्जी कर रहे हैं, तो क्या परमिशन जो हमारा प्रशासन है उसकी गाइडलाइन के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं? टोटली विपरीत। गाइडलाइन सरकार की कोई तय नहीं है। रेट के मामले में हमारी मांग ही यही है कि गाइडलाइन तय करे, एक बेस फेयर तय हो और उसके हिसाब से। सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं। तो ये जो सर गाइडलाइन का विषय आया, तो ये लोग क्या मान नहीं रहे? गाइडलाइन मानते हैं, आप बात तो कीजिए। आप क्या विषय है पूरा? भैया हमारी 3 मांगे मेन, एक तो बेस फेयर लागू होना चाहिए, कलेक्टर रेट पे गाड़ी चलना चाहिए, प्राइवेट गाड़ी का संचालन 25 रुपए पर किलोमीटर गाड़ी का। अभी क्या ले रहा है? अभी जो है 12 से 13 रुपए चल रहा है, उसको हटा के 25 रुपए करना चाहिए। करेगा कौन? 15 लाख रुपए, 15 लाख की गाड़ी में बुकिंग आ रही है। मेरी बात सुनिए, 15 लाख रुपए की गाड़ी में ये 36 रुपए की बुकिंग आ रही है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो ये क्या जायज है? ये जायज है क्या? इससे हमारा घर चलेगा क्या? नमक, दाल, तेल, चीनी की शक्कर आज 40 रुपए से लेके 100 रुपए होगा, 150 रुपए होगा, 250 रुपए में हमारे लिए तेल खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा। और ये भाई साहब हमारे लिए ओला उबर 36 रुपए की बुकिंग दे रहे हैं। क्या इनसे हमारा घर चल पाएगा? हम एक बात बताइए, रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ महंगाई आसमान पर है,
छोटी छोटी दामों के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जो टैक्सी चालक है उनकी रोजी रोटी का ख्याल क्यों नहीं रखा जा सकता। जबकि कलेक्टर रेट 25 रुपए इन्होंने बताया कि जब 25 रुपए है तो ये लोग 12-13 रुपए में ट्रेवलिंग करने को लोगों को सहूलियत देने में क्यों बात है। तो कब ये कलेक्टर रेट आप पर लागू होगा? अब आज बात करने गए हमारे समिति के नबीश भाई, जो भी वो वहां से बात करेंगे, जो भी बात हमको पता चलती है आप तक जरूर पहुंचेगी। दूसरी बात ये है, जो हमारी बाइक रेपिडो बाइक जो है सबसे पहले तो ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भरते हैं टैक्स, हम लोग वहां पे दे रहे हैं इंश्योरेंस के पैसा, अपना कमर्शियल का जो भी सब चीज का पैसा हम लोग 65,000 रुपए जो भी भाइयों को जाता है। ठीक है, आज की डेट में उनको कोई बंद नहीं करा जा रहा, जबकि रूल के मुताबिक गलत है। ठीक बड़ा विषय चल रहा है कि जो बाइक है उनको बंद किया जाए। क्या बाइक बंद करने से आपकी जो टैक्सी है उसमें क्या फर्क आएगा? बाइक बंद करने से हमारी दो चीजें बढ़ेंगी। जो हमारे जो रेट चलते हैं, हमारे पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड में आते हैं भैया कि आपको इतने किलोमीटर जाना है, हम उसको उठाते हैं, पिकअप करके जाते हैं, उसमें हमारी ड्राइवर आईडी, गाड़ी का नंबर सब कुछ लिखा रहता है। बाइक वालों का क्या होता है, गाड़ी किसी का, इंश्योरेंस किसी का, चेहरा किसी का, बाइक किसी की, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। ऊपर से वो रेट काटते हैं, मैडम 100 दिखा रहा है 80 देता, मुझे उसको बंद कर दो, मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ। हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या होती है इस चीजों को लेकर। एक बात और बताइए, राजधानी भोपाल में कितने टैक्सी चालक है टोटल? राजधानी भोपाल में कम से कम चालक 1 लाख से ऊपर जो बकायदा चला रहे हैं गाड़ी। आजकल लोग गाड़ी खरीद ले रहे हैं कि जीवन यापन कर सके, ये गाड़ी मतलब इसलिए उठा रहे हैं। हर घर में 2 गाड़ी है, हर घर में 2 गाड़ी है, करीब टैक्सी गाड़ियां, एक घर में 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ी, 1 लाख से ऊपर पूरी राजधानी में टैक्सियां चल रही हैं, बराबर चल रही है। बाहर से लोग आते हैं, यूपी परमिट गाड़ी, एचपी परमिट गाड़ी भोपाल के अंदर घूम रही है। हालांकि बसों के चार्जेस तो बढ़ा दिए गए, 1 रुपए पहले 1.5 कर दिया, लेकिन 25 से 1.5 कर दिया, हमारी 2 कर दिया। सॉरी, हमारे यहाँ पे सिर्फ इतना है कि पेट्रोल और सीएनजी सब चीज के रेट बढ़ रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर भाइयों को किराए के छोड़ के। और आज की रेट ये देखिए, ये कस्टमर जब आज देने के लिए तैयार है तो ये हमेशा लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? कस्टमर दे रहा है ना ये पैसा, ना कि जो कंपनी दे रही है। कंपनी तो नहीं दे रही 26 किलोमीटर, ये रेट हमेशा हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? कस्टमर कंपनी तो बोल रही है, कस्टमर बोल रहा है कि हम जो दिखाएगा वो देंगे, तो आज जो देने के लिए तैयार है तो उनको क्या तकलीफ है? तो हमको ये चाहिए। एक बात और बताइए, जो अभी तक किसी ने ना पूछी होगी, 1 किलोमीटर में चार्ज लग रहा है आपका कितना? 1 किलोमीटर में अभी की डेट में 9 से 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए 12 रुपए ले रहे हैं 1 किलोमीटर में। यदि आप 1 किलोमीटर 12-13 रुपए में ट्रेवल करते हैं तो कितना बचता है आपको? उसमें कुछ नहीं बच पाता सर। उसमें ये बताइए, मैं गाड़ी की चेन भी निकालूँ कि फीस नहीं जमा हो पा रही है। हमारी गाड़ी से हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हमारी बच्चों की फीस, घर का किराना, हमारा खुद का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, गाड़ी की ईएमआई, मकान का किराया, सब चीज जाती है। अब उसमें ये बताइए, 1 पर किलोमीटर आदमी को 36 रुपए की राइड मिल रही, 36 रुपए में गाड़ी को उसके घर पे आज की डेट में ऑटो नहीं मिलता 100 रुपए में। सर आप ये खुद बताइए, आप खुद जानने वाले हैं। और सर उसी में साल भर का 70,000 रुपए हमारे लिए गाड़ी के लिए, पेपर के कंप्लीट करने के लिए भी चाहिए। रोड पे आप लोग चल रहे हैं, कौन कौन सी समस्या है और कितने वैरायटी के टैक्स देते हैं आप रोड पे चलने के लिए? हर चीज के टैक्स लेते हैं। हमारे सबसे बड़ी बात तो वो जो खिलौना लगा है हमारी गाड़ी में 15,000 रुपए का, उसको हम अगर पैनिक बटन अगर हम उसको 50 बार भी दबा देंगे तो पुलिस वाले नहीं आएंगे, ना हमको कोई दूसरे। अभी हमारे एक भाई के साथ में, अभी हमारे दुनिया में एक हमारे भाई के साथ में गर्दन काट के ले गए, लेकिन उसको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। रेपिडो ना उबेर कंपनी, किसी कंपनी ने नहीं दिया। मैं साल का एक कंपनी को 365 दिन 100 रुपए पर डे रिचार्ज करता हूँ, जोड़ के देता हूँ 36,500 रुपए होता है सीधे सीधे। कोई भी टैक्सी में दुर्घटना होती है, जाहिर सी बात, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कंपनियों की तरफ से आपको मरम्मत दी जाती है? कंपनियों की तरफ से कोई राहत नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई दुर्घटना बाई चांस अपने हो जाती है तो उसमें एक पैनिक बटन से दुनिया सरकार हमको लगा के दे रही है, जिसका साल का 14,000 रुपए टैक्स बिना मतलब को लेती है। आप कितना भी दबाओगे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, उसका कोई यूज नहीं है जीवन में, कोई वहां से मुआवजा नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई नहीं। जो करना है हमको अंडरफील करना है। हमारा भाई बदल जाएगा, गाड़ी रोक देगी, भाई गाड़ी टूट गई है, कंपनी नहीं आएगी, कंपनी नहीं आएगी, कंपनी हो जाता है। आप एक बात बताइए, आप एक बात और बताइए, यदि मान लीजिए आपके धरना प्रदर्शन के बाद में भी यदि आपकी बातों पर अमल नहीं किया गया तो आगामी क्या रणनीति आपकी होने वाली? आगे भी यही ऐसी के बिल्कुल सेम टैक्सी पूरी बंद रहेगी और आगे ये अपनी जो भी हमने अभी रखी है इस टाइप, ये आगे भी बढ़ेगी। आप कब से ज्ञापन और ये धरने कर रहे हैं? ये अभी 18 तारीख से स्टार्ट है और आज 19 हो गई है, ये आगे भी चलेगी। कल आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में क्या निकला? उस मीटिंग में भी आगे यहाँ के जो भी इनके रेपिडो, इनके सीओ वगैरह जो भी है, उन लोगों को बुला के आज बात करी जाएगी। और अभी वहाँ पे वल्लभ भवन बुलाया है हमारे नबीश भाई को, वहाँ से देखते हैं जो भी
बात आती है आपके सामने जरूर आएगी वो चीज। और अगर ये आगे नहीं रखी जाती, अगर ये आगे तक नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बात है कि ये आगे तक ये स्ट्राइक रहेगी। और हर टैक्सी भाई को ये बोलूंगा कि अपने हक की लड़ाई लड़े और हम हमारा आपका पैसा लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। और दूसरा, अगर वहां से हमको कोई पुख्ता जानकारी, हमको ऐसा नया नहीं मिलता जिससे हम संतुष्ट हो, तो जितने भी ऑटो वाले चल रहे हैं, जो ओला उबर भी चला रहे हैं और ऑटो भी चला रहे हैं, हम उनको पहले रोकना चालू करेंगे कि आप ये बंद करो, अपनी गाड़ी अपने आप चलाओ, हम चलना ही नहीं देंगे सरकार। टैक्सी चालकों को और कौन से ऐसे वाहन है जिनसे परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर देखिए, ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जितने भी भाई लोग हैं, सबके पास व्हाइट गाड़ियां हैं। शहर में ऐसी बहुत सी गाड़ियां घूम रही हैं जो काली हैं, जो पीली हैं, उनको उससे बाहर रजिस्टर कर दिया जा रहा है। कंपनी में हम जाते हैं तो हमको पहली परमिट होती है, गाड़ी आपकी व्हाइट होनी चाहिए, आपको टीएनसी भी होना चाहिए, आपका मतलब परमिट होना चाहिए। बात अपनी एक बेहतर व्यवस्था के लिए यदि प्रशासन बेहतर व्यवस्था बनाता है तो क्या करना चाहिए प्रशासन को, ताकि सुरक्षा को मद्देनजर रखा जाए और ट्रेवलिंग में भी आसानी हो? इस चीज के लिए ये करना चाहिए, सबसे पहले जो हमारी पैनिक बटन लगाई है, इस चीज को अगर हम एक बार दबाएं तो हमको आश्वासन मिले कि हाँ हमारे पास तुरंत पुलिस का कॉल आ रहा है, या पुलिस वाले ने जो भी सुविधा बनाई है, उस चीज के लिए हमको ये करा जाए कि हाँ हमारे पास कोई आ रहा है कि हाँ हमने उसको बटन दबाई है तो हमें उसका फायदा लाभ मिल रहा है कि हमने 15,000 रुपए की बटन लगाई है, 15,000 का फायदा तो मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अभी धोखा गया है, जो आज से 10 साल पहले जो किराया था, वो किराए से कम किराया अभी मिल रहा है, और डीजल 150 की जगह 100 रुपए हो गया, 25 के रेट बढ़े, का लगा दिया। वाकई आप मेरे सामने पीछे देख पा रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पर जो ड्राइवर लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन इनका करीब 2 घंटे से चालू है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनका जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के लिए गया है। अब देखना ये होगा कि उस बातचीत में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, क्या इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाता है, क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टैक्सी ड्राइवर जो है उनके साथ में, उनके सहयोग के साथ में पूरी की जाती है। फिलहाल आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में करीब 1 लाख से ज्यादा टैक्सी यहाँ है, जिनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को बेहतर कदम उठाने चाहिए। इनका दूसरा पॉइंट ये है कि जब कलेक्टर रेट 25 रुपए प्रति किलोमीटर है तो सिर्फ 12 रुपए 13 रुपए क्यों इन्हें दिया जाता है, ये भी एक विषय है। फिर अगला पॉइंट इनका ये है कि जब हम टैक्सी चलाते हैं तो हम अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। क्या 12 रुपए 13 रुपए पर किलोमीटर में, और उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में इनकी कितनी आय होती होगी। ये तमाम डिमांडें इनकी हैं जिनको लेकर निरंतर ये बीते 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक आश्वासन, कई सारे ज्ञापन, कई सारे धरने, कई सारे प्रदर्शन, उसके बाद भी ये लोग आज फिर परिणाम के लिए बोर्डा से चौराहे पर मौजूद है और अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन के सामने नतमस्तक है, क्योंकि बेहतर व्यवस्थाओं के लिए ये लोग भी आगे आ रहे हैं, तो प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। वीडियो का किसी और में करेंगे आपसे मुलाकात। न्यूज जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सम्मान करें, जग भारत न्यूज।